हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो पाइथन में बिगनर्स को काफी कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन जब समझ आता है तो प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। आज का टॉपिक है रिकर्शन फंक्शन इन पाइथन। हम देखेंगे रिकर्शन क्या होता है, कैसे काम करते हैं, इसका सिंटैक्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स, यूज केसेस और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके कोडिंग फाउंडेशन को स्ट्रांग बना देगा। सबसे पहले समझते हैं रिकर्शन होता क्या है। Recursion is a fundamental programming concept where a function calls itself to solve a problem. A recursive function is a function that solves a problem by breaking it down into smaller instances of the same problem and calling itself with these smaller inputs. In Python, recursive functions are used to handle problems that can be divided into smaller subproblems such as mathematical computations, tree travels, file directory structures, and more. Each recursive calls works on smaller portion of the problem, and the process continues until a base case is reached. A condition that stops the recursion and starts returning results back up the chain. तो रिकर्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है, यानी एक फंक्शन प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में तोड़ना है और फिर हर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने आप को ही कॉल करता है। पाइथन में रिकर्शन का यूज तब होता है जब हम किसी प्रॉब्लम को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, फाइल्स, फोल्डर्स का स्ट्रक्चर या ट्री ट्रैवल्स। लेकिन हर रिकर्शन का एंड करने के लिए एक बेस केस होना जरूरी होता है जब वह फंक्शन रिकर्शन स्टॉप करता है और रिजल्ट रिटर्न स्टार्ट करता है। तो चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स ऑफ रिकर्सिव फंक्शन इन पाइथन। देखिए, फर्स्ट एक फंक्शन को कॉल करते हैं, फिर उसका नाम, फिर पैरामीटर्स, ये बेस केस, जो भी कंडीशन लिखाना वो बेस केस लिख के, कंडीशन लिख के हम एल्स। ये फंक्शन डिफिनेशन कीवर्ड। रिकर्सिव फंक्शन, ये फंक्शन का नाम, बेस केस यानी यहाँ रिकर्शन रुकता है। ये बेस केस वेरी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन द स्टॉप्स रिकर्शन। रिकर्सिव फंक्शन स्मॉलर प्रॉब्लम, फंक्शन को छोटे प्रॉब्लम्स के साथ दोबारा कॉल करना। तो देखिए एक एग्जांपल करते हैं रिकर्शन फंक्शन के बारे में। एक फाइल बनाते हैं .py। तो हम फर्स्ट एग्जांपल करते हैं फैक्टोरियल। देखिए हमें फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए फैक्टोरियल इन पाइथन। आखिर फैक्टोरियल करते कैसे हैं, क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। पहले फंक्शन को कॉल करते हैं फैक्टोरियल, कोई भी फंक्शन का नाम, फिर n एक पैरामीटर लेते हैं और फिर इफ n इज इक्वल टू 0 और n 1 हुआ तो क्या कॉल करेंगे, रिटर्न 1, नहीं तो एल्स। रिटर्न फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, n into fact n minus 1। तो देखिए अब हम प्रिंट करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन का नाम, फिर 5। फैक्टोरियल 5 मीन्स कौन सा आउटपुट आना चाहिए, 120। तो देखिए क्या आउटपुट में 120 आएगा, देखिए 120। जब हम फैक्टोरियल 5 कॉल करते हैं तो वो 5 इंटू फैक्ट 4 बन जाता है, फिर 4 इंटू फैक्ट 3, और ये तब तक चलता है जब तक n1 या n0 नहीं हो जाता। बेस केस पे फंक्शन रुकता है और रिजल्ट वापस रिटर्न होने लगता है। तो ऐसे हम फैक्टोरियल पाइथन कर सकते हैं। पाइथन के फैक्टोरियल का सिंटैक्स यही है। हम नेक्स्ट देखेंगे एक और एग्जांपल, फिबोनाची सीरीज। इसके बारे में आपने सुना ही होगा। फर्स्ट एक फंक्शन को कॉल करते हैं, पैरामीटर, अगर n 0 हुआ तो क्या रिटर्न करेंगे, 0। else if
n 1 हुआ तो रिटर्न क्या करेंगे, बोलेंगे 1, रिटर्न फिबोनाची n-1 -2। अब हम इसे कॉल करेंगे, फंक्शन का नाम, फिर कौन सा भी नंबर, जैसे कि 6। फिबोनाची सीरीज में हर नंबर पिछले 2 नंबर्स को सम होता है, तब फिबोनाची का मतलब है फिबोनाची 5 प्लस फिबोनाची 4, और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब बेस केस 0 और 1 पे ना पहुंच जाए। जैसे कि हमने फिबोनाची 6 किया, देखिए आउटपुट 8। तो ऐसे हम बेस केस और रिकर्सिव फंक्शन कर सकते हैं। तो अब हम इसे देखेंगे, देखिए इधर एग्जांपल्स भी दिया हुआ है इस पीडीएफ में। देखिए फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन, इसका एक्सप्लेनेशन भी इजी से किया हुआ है ताकि आप इजी समझ सको। फिबोनाची सीरीज एक्सप्लेनेशन, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, ये तो सम करना, डिजिट्स को सम करना, एक बार प्रैक्टिस कर दीजिएगा, आपको भी समझ आ जाएगा। अब हम देखते हैं यूज केस ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस, मैथमेटिक्स, फैक्टोरियल, फिबोनाची। इसमें रिकर्सिव फंक्शन हम कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं? मेनली मैथमेटिक्स में, जैसे कि फैक्टोरियल, फिबोनाची, पावर, जीसीडी, सम ऑफ डिजिट्स के लिए मेनली रिकर्सिव फंक्शन यूज करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इसमें मेनली algorithms, बैक ट्रैकिंग, फाइल सिस्टम ट्रैवल्स और एआई, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। एआई में कैसे कि रिकर्सिव डिसीजन ट्रीज, गेम, एआई, जैसे हम रिकर्सिव फंक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट डायनेमिक प्रोग्रामिंग, problems where overlapping subproblems are solved recursively। तो ये है मेनली यूज केस ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिकर्शन, सिंप्लिसिटी एंड एलिगेंस। Recursive solutions are often cleaner or more intuitive, especially for problems involving hierarchical structures or repeated patterns। Mainly recursion कोड कंसीज और एलिगेंट होता है। डिवाइड एंड कॉन्क्वर प्रॉब्लम्स को छोटे पार्ट्स में तोड़ने में हेल्प करता है। ट्री ग्राफ प्रॉब्लम्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। एल्गोरिथम डिजाइन का कोर पार्ट है। सेम प्रॉब्लम सिर्फ रिकर्शन से इजीली सॉल्व होता है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। रिस्क ऑफ इन्फिनिट रिकर्शन, स्टैक ओवरफ्लो, परफॉर्मेंस इश्यूज, हार्ड टू डिबग। ऑलवेज डिफाइन ए प्रॉपर बेस केस। रिस्क ऑफ इन्फिनिट रिकर्शन, बेस केस क्लियरली डिफाइन करो। स्टैक ओवरफ्लो, पाइथन का डिफॉल्ट लिमिट 1000 कॉल्स होता है। स्लो एक्सिक्यूशंस, मेमोराइजेशन या इटरेटिव वर्जन्स यूज करो। रीडेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में कंफ्यूजिंग हो सकता है। मेमोराइजेशन इन रिकर्सिव फंक्शंस, बोनस टिप। फ्रॉम फंक्शन रूल्स इंपोर्ट करके हम एक फंक्शन को क्रिएट करके हम उसे आउटपुट बन सकते हैं, जैसे कि फिबोनाची इजी वे में क्रिएट कर सकते हैं। इसका मेन कंक्लूजन है, तो दोस्तों रिकर्शन एक पावरफुल और लॉजिकल टूल है प्रोग्रामिंग में, स्पेशली जब हम किसी रिपीटेटिव स्ट्रक्चर को सॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे मैथ सीरीज, ट्रीज या सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। रिकर्सिव हर एक फंक्शन को छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ता है और उन्हें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है। बेस केस सही डिफाइन होना चाहिए। अगर रिकर्शन सही से समझ में आ गया तो पाइथन के कोई एडवांस टॉपिक्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नीचे कमेंट में बताओ कौन सा टॉपिक आप नेक्स्ट देखना चाहते हो और मैं जरूर उस पे वीडियो बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कोडिंग।